नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात कार्यक्रम के इस अंक में हम सबसे पहले आज स्वागत करते हैं अपने गुरुदेव अतिथि श्री सीए दिवाकर जग्गा सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम के इस अंक में हम बात करेंगे विन कॉइन के बारे में। विन कॉइन को हम विन लिंक के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस विषय पर, इस कॉइन पर चर्चा करने से पहले आप दर्शकों को हम बता दें कि आप हमसे लगातार अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए एक ऐसा प्रोसेस हम लोगों ने बनाया है जिसके तहत और भी आप अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने एक ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जहां आप जाकर हमारे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आप अगर जुड़ते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे और आप नए नए तरीकों से आप अपडेट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और हम बात करते हैं विन लिंक के बारे में। विन कॉइन क्या है और इसके बैकग्राउंड में हम जानेंगे कि इसका शुरुआत कब से हुआ, कैसे हुआ और इसके रिसेंट जो प्राइस है, इसका करंट जो सिनेरियो है क्या है, इसके फ्यूचर क्या है। तो इन सभी बातों पर बात करते हुए हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सर, हम आज विन के बारे में जानेंगे और विन लिंक को हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आखिर विन लिंक है क्या, विन लिंक की शुरुआत कैसे हुई और इसमें जो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहे उन्हें क्या क्या जानने की आवश्यकता है। जी पुरुषोत्तम जी, तो विन लिंक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में विन भी बोलते हैं, विन इसका ट्रेड नेम है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो टोटल सप्लाई है वो 99,900 करोड़ सप्लाई है, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है। और सर्कुलेटिंग जो इसका सप्लाई है 76,615 करोड़ है, यानी कि 76,615 करोड़ विन जो है वो मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही हैं। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं और आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि किस तरह सप्लाई और इसका जो प्राइस है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। हम यहाँ बार बार दर्शकों को एक ही चीज़ बताते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले आप उस कॉइन का सप्लाई जरूर चेक करें, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है उसका प्राइस कम होगा। अब इसी को अगर हम बिटकॉइन के साथ देखें तो बिटकॉइन का टोटल सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है और विन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई जो होने वाला है 99,900 करोड़ विन है, जो कि उसके मुकाबले कई गुना बैठता है। तो इसलिए इसका प्राइस में भी डिफरेंस रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ अपना विन की बात करते हैं। तो विन का सप्लाई हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम विन का मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो रैंक है वो भी 159 है। एक अच्छा सम्मानजनक रैंक है। हाँ, ये एक अच्छा रैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां हम इसकी यूजेस का बात करते हैं तो विन जो है वो ट्रोन ब्लॉकचेन, अब आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में ट्रोन ब्लॉकचेन को डिस्कस किया था, जिसका करेंसी TRX या ट्रोनिक्स कॉइन है। दर्शकों को मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो ये ट्रोन ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक TRC20 यूटिलिटी टोकन है। तो ये इसका जो काम है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल है जो रियल वर्ल्ड को ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट करता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में भी रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये इसका जो एक टेक्निकल जो यूज है, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो आप इन शब्दों से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऑल एंड ऑल इसका यूजेज अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सप्लाई जो है वो इसका इशू है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो कुछ नोड, जैसे हमने याद होगा आपको बिटकॉइन में हमने डिस्कस किया था कि नोड होते हैं, वो नोड जो है वो इनसे कनेक्ट होते हैं आपस में। तो जो नोड रिलायबल और ट्रस्टेड डेटा प्रोवाइड करता है उसके लिए जो वो अपना
टाइम देता है, वो अपनी एनर्जी देता है, उसके कंप्यूटर काम करते हैं, उसके बदले में उसको विन जो है एज अ प्राइज मिलते हैं या एज अ उसकी कॉस्ट मिलते हैं, या जो वो मेहनत करता है उसकी फी के बदले में उसको विन मिलते हैं। तो इस तरह विन का एक बड़ा ही डिसेंट यूजेज यहाँ बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसका वहीं आता है कि यहाँ इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो है इसका प्राइस थोड़ा कम है। अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो रिसेंट में जो इसका प्राइस है USD में 0.000808 बैठ रहा है, और जब हम इसका INR में प्राइस की बात करते हैं तो ये रफली इस टाइम 0.066 के आसपास हमारा इंडिया जो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपने हमारा स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो वाला जो है एपिसोड देखा होगा और उसमें आपने इन्वेस्ट किया है और आप उसमें फेयरली इन्वेस्टेड हैं, उसके बाद अगर आप कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कुछ और सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को क्रिप्टो में अभी और जो है इन्वेस्ट करना है, तो आप इस कॉइन के बारे में सोच सकते हैं। और 2022 के अंत तक जो मैं इसका प्रेडिक्टेड प्राइस समझ रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है इसका प्राइस होना चाहिए, वो कम से कम USD में ये USD और INR दोनों में 1-1 जीरो बड़े आराम से ड्रॉ कर सकता है। तो USD में जो मैं इसका मिनिमम 2022 के एंड तक प्राइस देख रहा हूँ 0.00808 देख रहा हूँ, और INR में मैं इसको 66 पैसा पर विन देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा सप्लाई का जो इश्यू है जो यहाँ मेरे को ये परेशान करता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, इट हैज अ गुड यूजेज, इट हैज अ डिसेंट सिस्टम, सो उस हिसाब से ये ठीक ठाक चलना चाहिए। नहीं, कुल मिलाकर देखा जाए सर तो इसके जो यूजेस हैं इसको खास बनाता है, इसको और भी अलग जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी टोकन्स हैं उनसे अलग करता है। और अगर एक चीज और देखा जाए इसकी पॉजिटिविटी, तो इसका रैंक जो है एक सम्मानजनक रैंक है। तो कहीं ना कहीं और जैसा आपने बताया कि 2022 तक एक ऐसे आयाम पर होगा, एक ऐसे प्राइस को प्राप्त कर लिया होगा कि जहां लोगों को एक अच्छा रिटर्न भी दे रहा होगा ये, और भी जीरोज वो ड्रॉप करते जाएंगे। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी हम अनलिमिटेड सप्लाई वाले कॉइन की बात करते हैं उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी इनका सप्लाई जो है रुक जाता है या उसको लिमिटेड कर दिया जाता है, जो कि प्योरली इनके जो डेवलपर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर कहीं किसी दिन इसका सप्लाई या कोई भी ऐसा कॉइन जिसका अनलिमिटेड सप्लाई है या बहुत ज़्यादा सप्लाई है, अगर वो लिमिटेड हो जाता है या उसको कुछ पार्ट को बर्न कर दिया जाता है, तो वहाँ एक बहुत अच्छा प्राइस में जंप का जो है वो एक सीन बन जाता है। अब इसका यूजेज भी अच्छा है लेकिन सप्लाई अनलिमिटेड है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड नहीं कहूँगा। तो वो सप्लाई अगर मान लीजिए कभी इसके डेवलपर्स इसकी सप्लाई को कम करते हैं तो यहाँ प्राइस में एक बहुत अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। सर तो अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं, अगर इस कॉइन में मतलब पोर्टफोलियो के अलावे अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए सही समय हो सकता है क्या? जी मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में फेयरली इन्वेस्टेड हैं और उसके बाद आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे ये हमने एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बना दिया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ पैसा और डालना है और डिफरेंट यूजेज में डालना है, तो आप विन कॉइन के बारे में, जिसका पूरा नाम विंक लिंक है और ये भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जरूर सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को विन लिंक के बारे में बताया, विन कॉइन के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आज इस कॉइन के बारे में समझ गए होंगे कि क्या इसके यूजेस हैं, इसके प्राइस क्या हैं, इसके सप्लाई कितने हैं, और फ्यूचर में ये जो कॉइन है, विन है, किस प्रकार से एक बढ़ोतरी प्राप्त करेगा और हमें इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इन सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। और सर सबसे पहले तो मैं आपको आज धन्यवाद कहूंगा कि आपने आके हमारे दर्शकों को एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, एक ऐसे कॉइन के बारे में बताया जो वो जानना चाहते थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप लगातार हमारे अपडेट्स चाहते हैं, आप लगातार हमारे इस तरीके के वीडियो से आप जुड़े रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। आप हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और आपके जो सवाल होते हैं आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेल बटन दबा देते हैं तो आप लगातार आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।